नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखिए, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में हम दो तरह की स्थिति का अध्ययन करते हैं। एक तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और एक राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम लोग राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और उसका विस्तार और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों का गठन किया गया है। और वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार राजस्थान में कुल 10 संभाग और 50 जिले हैं। अब राजस्थान की नई प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार यदि हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, जिसमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार का, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले जो हम पढ़ते थे कि राजस्थान जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा है। राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कोणा श्री गंगानगर में है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। यह हम राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के अंतर्गत अध्ययन करते थे। और वर्तमान में भी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार इसी प्रकार से है जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया है। तो देखिए, हमने अध्ययन किया कि राजस्थान की अक्षांशीय और स्थिति और विस्तार, जिसमें राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड जो कि बांसवाड़ा जिले में है। और राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु जो कि कोणा गांव श्री गंगानगर जिला में। तो जो राजस्थान की पहले अक्षांशीय स्थिति और विस्तार थी वही वर्तमान में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। तो आप कहेंगे सर, तो परिवर्तन किसमें हुआ है? तो परिवर्तन हुआ है राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों के अंतर्गत, कि जो अक्षांश पहले 3 जिलों से गुजरता था अब वह अक्षांश नए जिलों के गठन के बाद 4 जिलों से गुजर रहा है। इसी प्रकार पहले जो 7 जिलों से गुजरता था अब वह 8 जिलों से गुजरता है। तो जब हम राजस्थान के या राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों का अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं हमें राजस्थान के जो नए जिलों का गठन हुआ है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के अंतर्गत राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन कौन से हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा अक्षांश किस जिले से गुजरता है। पहले कौन से जिलों से गुजरता था, अब कौन से जिलों से गुजरता है और उसको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की अक्षांशीय
स्थिति एवं विस्तार। और इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश या अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, यानी कि कौन कौन से लैटिट्यूड लाइंस राजस्थान से गुजरती है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वह राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, यह भी क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, यदि हम राजस्थान के सबसे दक्षिणतम अक्षांश की बात करते हैं तो वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से लगाकर राजस्थान का जो उत्तरीतम बिंदु, वहां से जो अक्षांश है वह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां तो राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब राजस्थान से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं जिनको लेके प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक एक को लेके समझा। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश, जिसे हम कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक तो यहां राजस्थान से गुजरता है, जो राजस्थान के दो जिलों से गुजरता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। इसे ही हम क्या लिखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी लिखते हैं, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। पॉइंट क्लियर क्या। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान से कौन से गुजरेंगे, एक तो गुजरेगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह इस तरीके से गुजरेगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वह इस तरीके से राजस्थान से गुजरेगा। इसके बाद है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह इस प्रकार से राजस्थान से गुजरेगा। इसके बाद है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वह इस प्रकार से राजस्थान से गुजरेगा। इसके बाद है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वह इस प्रकार से गुजरेगा। उसके बाद है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह इस प्रकार से राजस्थान से गुजरेगा। फिर आएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह इस प्रकार से राजस्थान से गुजर। तो इसका मतलब है यह सभी राजस्थान से गुजरने वाले क्या है, अक्षांश है। अब कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश,
अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब यह जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि यह जो है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यह राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है। मुख्य अक्षांश का मतलब है कि जब हम पृथ्वी पर अक्षांशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो मुख्य अक्षांश में एक तो 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जो पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश है, कितने हैं? कुल 7 मुख्य अक्षांश हैं। उन 7 मुख्य अक्षांशों में से एक मुख्य अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यह राजस्थान से गुजरती है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके बाद यह राजस्थान से गुजरती है, तो यह राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है? तो अब यह समझना कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। अब कौन कौन से हैं? एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। 2 पॉइंट ध्यान रखना कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती। जब नए जिलों का गठन नहीं किया गया था, उस समय भी यह 2 जिलों से गुजरती थी और अब भी यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही है। इसका मतलब है कि राजस्थान के नए जिलों के गठन के बारे में बात करें तो यह जो है उन्हीं 2 जिलों से गुजरती है जिससे पहले गुजरती है। इसका मतलब है कि नए जिलों के गठन से कर्क रेखा के राजस्थान में गुजरने पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन संभागों की दृष्टि से बात करें तो कर्क रेखा जो है वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है, जबकि पहले यह उदयपुर संभाग से गुजरती थी। तो यह ध्यान रखना, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पहले उदयपुर संभाग से गुजरती थी, जो 19 नए जिलों एवं 3 नए संभाग के बाद संभाग के गठन के बाद
बांसवाड़ा संभाग से गुजरती, यानी कि कर्क रेखा जिन जिलों से गुजरती है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले उदयपुर संभाग से गुजरती थी लेकिन वर्तमान में वह बांसवाड़ा संभाग से गुजरती। इसका तात्पर्य यह है कि बांसवाड़ा जो संभाग है यह उदयपुर संभाग को ही अलग करके, यानी उदयपुर संभाग के 3 जिलों को मिलाकर बांसवाड़ा को राजस्थान का एक नया संभाग बनाया है। क्लियर हो क्या? अब बात आती है कि कर्क रेखा को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहां राजस्थान का पूरा मानचित्र है और यहां है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या जिसे हम कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसे ही कहते हैं अब यह मानचित्र के आधार पर देखें तो देखिए, यहां डिस्ट्रिक्ट है, यहां है डूंगरपुर, और यहां डिस्ट्रिक्ट जो है यहां है बांसवाड़ा। तो क्लियर हो गया कि यहां जो है कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2। लेकिन यहां जो संभाग है यहां राजस्थान का एक नवीन संभाग बना है बांसवाड़ा। क्लियर हो गया? अब इसको लेके और क्या प्रश्न बनते हैं तो समझना कि कर्क रेखा की बात करें तो यहां जो रेखा है यहां कर्क रेखा है और यहां नदी है माही नदी। तो अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि माही नदी जो है यहां कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां भी ध्यान रखना कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार विभाजित एक तो यह पॉइंट ध्यान रखना कि माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कि इस कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार विभाजित करती, एक बार बांसवाड़ा में और दूसरी बार गुजरात और डूंगरपुर राजस्थान की सीमा पर। यहां बांसवाड़ा जिला है और यहां डूंगरपुर। पॉइंट क्लियर? अब यदि आप इस मानचित्र को बहुत अच्छे से देखें तो प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो सर्वाधिक किस में होगी? बांसवाड़ा में। कर्क रेखा की राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है, यह भी ध्यान रखना। इसके बाद हम कहते हैं कि यह कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती, लेकिन यह बांसवाड़ा जिले के क्या है? मध्य से गुजरती है। तो यह भी ध्यान रखना कि कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है।
कर्क रेखा बांसवाड़ा इसका नाम है कुशलगढ़ तहसील। यहां विशेष रूप से पूछा जाता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में या सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है, जो राजस्थान की दक्षिणतम तहसील के रूप में जानी जाती है, कुशलगढ़। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार।
अब यहां जो अक्षांश है यहां है 24 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश के बाद में उत्तर की ओर जाएंगे तो कौन सा आएगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहां 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, तो अब यह समझना यहां राजस्थान के जो है 4 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से हैं देखिए समझना। यहां जो जिला है यहां है उदयपुर, यहां दूसरा है सलुंबर, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है झालावाड़। क्लियर हो गया? इसका मतलब है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के 4 जिलों से गुजरता है। लेकिन यदि हम बात करें पहले की तो अब समझना यहां से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अब यह पहले जो है पहले उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन 3 जिलों से गुजरता था और उन्नीस नए जिलों के गठन के बाद यहां उदयपुर, सलुंबर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन 4 जिलों से गुजरता है। इसका मतलब है जो नया जिला बना है कौन सा सलुंबर, उससे यहां गुजरता है। तो क्लियर होना चाहिए कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहले 3 जिलों से गुजरता था, अब कितने जिलों से गुजरेगा 4 से गुजरेगा। यदि हम संभागों की बात करें तो देखिए यहां ध्यान रखना, संभागों में बात करते हैं तो यहां पहले भी 2 संभाग से गुजरता था और अब भी यहां कितने से गुजरेगा 3 संभाग से। यहां ध्यान रखना यदि संभागों की बात करें तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहले उदयपुर संभाग कहां से गुजरता था, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग से गुजरता था। लेकिन अब नए जिलों के गठन के बाद में यहां उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग और कोटा संभाग, अब यहां 3 संभागों से गुजरता है। इसका मतलब है कि एक संभाग में भी वृद्धि हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट में भी क्या हुई है वृद्धि हुई। अब जो परिवर्तन हुआ है उस पर ही हमको प्रश्न पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश निम्नलिखित में से किस संभाग से नहीं गुजरता है। तो ये 3 संभागों से गुजरेगा, इसके अलावा चौथा कोई भी संभाग होगा तो वहां से नहीं गुजरेगा। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा,
डिस्ट्रिक्ट को लेके भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित नहीं है, या 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस जिले से नहीं गुजरता है। अब ध्यान रखना, ये 4 जिलों के अलावा कोई भी जिले का नाम आ जाए तो वहां से नहीं गुजरेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो 24 की कहानी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि 24 पहले कितने जिलों से और संभागों से गुजरता था, और अब कितने जिले और कितने संभागों से गुजरेगा, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चला आगे। इसके बाद आता है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। अब बात करें हम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। जब 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है यहां पहले राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता था। पहले जो है यहां 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 जिलों से गुजरता था। कौन कौन से समझना। बाड़मेर से गुजरता था, जालोर से गुजरता था, पाली से गुजरता था, सिरोही से गुजरता था, राजसमंद से गुजरता था, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारां। यहां पहले 10 राजस्थान के जिलों से गुजरता था। अब यदि हम बात करें तो वर्तमान में यहां यानी कि 19 नए जिलों के गठन के पश्चात यहां 11 जिलों से गुजरेगा। कौन कौन से हैं देखिए। वही बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आएगा सांचौर, सांचौर के बाद में जालोर, पाली, सिरोही। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारां। इसका मतलब है कि पहले यहां 10 जिलों से गुजरता था, अब यहां 11 जिलों से। तो एक नया जिला कौन सा, सांचौर। सांचौर जिसे जालोर से अलग करके बनाया गया है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश सांचौर से भी गुजरेगा। तो इसलिए यहां से एक प्रश्न तो बनता है कि कौन से जिले से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। तो यह ध्यान रखना, सांचौर और जालोर दोनों आएंगे, जबकि पहले जालोर था। अब बात करें संभागों की,
तो देखिए संभागों में पहले यहां जोधपुर संभाग से गुजरता था, जिसमें जोधपुर संभाग के 4 जिले आते थे, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही। उसके बाद उदयपुर संभाग से गुजरता था और उदयपुर संभाग के इसमें जो है 2 जिले आते थे। तीसरा यहां अजमेर संभाग से भी गुजरता था, जिसमें अजमेर संभाग का 1 जिला आता था और चौथा था इसमें कोटा संभाग, जिसमें कोटा संभाग के 3 डिस्ट्रिक्ट आते थे। लेकिन अब यदि हम बात करें वर्तमान में 19 नए जिलों के गठन के बाद, तो यहां जोधपुर संभाग का 1 जिला होगा, बाड़मेर। इसके बाद दूसरा है पाली संभाग, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाली संभाग के 4 जिलों से यहां गुजरता है। पाली संभाग में पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर 4 जिले हैं, और इसीलिए यहां प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अक्षांश पाली संभाग से या पाली संभाग के सभी जिलों से गुजरता है, तो वह है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पाली जिले के सभी जिलों से गुजरेगा। या पाली जिले के सभी, पाली संभाग के सभी जिले किस अक्षांश पर है, तो यह ध्यान रखना 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। उसके बाद हम बात करें तो उदयपुर संभाग है, पहले जो भीलवाड़ा अजमेर संभाग में था, अब वह उदयपुर संभाग में, अजमेर संभाग बाहर हो जाएगा और इसके बाद आ जाएगा कोटा संभाग। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है यहां ध्यान रखना। वर्तमान में जो प्रश्न, कई प्रश्न बनाते हैं वो मैप बेस बनाते हैं कि आपने केवल रटा है या मैप को समझा है, और जब आप मैप को समझेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से संभाग और जिलों को पूछा जाता है। यहां सभी जिले क्रम वाइज हैं। देखिए कौन कौन से हैं जिलों का, यदि हम क्रम बात करें तो यहां है बाड़मेर, इसके बाद है सांचौर, यहां है जालोर, यहां है सिरोही, यहां है पाली, यहां है राजसमंद, यहां है भीलवाड़ा, यहां है चित्तौड़गढ़, यहां है बूंदी, यहां है कोटा और यहां है पारा। इस तरह से यहां 11 जिलों से गुजरता। अब देखिए पहले जब यह 10 जिलों से गुजरता था तब यहां राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश था, और अब यहां जो है 11 जिलों से गुजरता है। इसलिए यहां जो है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। इसीलिए ध्यान रखना 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका पश्चिम से पूर्व जिलों का क्रम, तो बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पहले आएगा, भीलवाड़ा बाद में आएगा,
फिर बूंदी, कोटा और बारा। अब एक और है, इसलिए यदि इसमें कोई भी बदलाव होगा तो वह बदलाव हम जो है अपनी क्लास में भी करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो अब तक जैसा हमें मैप दिख रहा है उस मैप के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, और इसमें कोई बदलाव आएगा तो हम उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे और नए सिरे से आपको वापस क्लास को अपलोड भी करेंगे। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये फिक्स ही होगा या इसमें कोई परिवर्तन होगा। यदि कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा या परिवर्तन होता है तो हम अपनी कोर्स में, क्लास में भी परिवर्तन करेंगे। क्लियर? चले आगे। इसके बाद बात करते हैं 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। राजस्थान की अक्षांशीय जोधपुर ग्रामीण के बाद में यह है पाली। पाली के बाद में यह है ब्यावर।
ब्यावर के बाद में यहां है कैकड़ी, कैकड़ी के बाद में यहां है टोंक, और यहां है सवाई माधोपुर। इस तरह से जो है यहां वर्तमान में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 8 जिले हो गए। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, पाली, ब्यावर, कैकड़ी, टोंक, और सवाई माधोपुर। और इसलिए अब इसको संभागों की दृष्टि से बात करें तो देखिए, पहले यहां जोधपुर संभाग, उसके बाद अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग के बाद में यहां तीन संभागों से यहां गुजरता था, जिसमें 3 जिले जोधपुर संभाग के, 2 जिले अजमेर संभाग के और 1 भरतपुर संभाग। अब यदि हम बात करें तो देखिए, यहां जोधपुर संभाग से भी गुजरेगा, उसके बाद पाली संभाग है, अजमेर संभाग है, पाली, और 25 पाली संभाग के सभी जिलों से गुजरता है। तो यहां भी ध्यान रखना, वहां 25 और 26 में भी पूछ सकता है कि कौन सा संभाग पाली संभाग के सभी जिलों से नहीं गुजरता है। तो ध्यान रखना, 25 के अलावा कोई भी दे रखा है तो नहीं गुजरेगा। पाली संभाग से गुजरता है लेकिन पाली संभाग के सभी जिलों से नहीं गुजरता है, तो ध्यान रखना 26 होगा, जो पाली संभाग यानी पाली से गुजरेगा लेकिन पाली संभाग के सभी जिलों से नहीं गुजरता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 26 को लेके हमें प्रश्न पूछे। हालांकि मुख्य रूप से पूछा जाता है एक तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सबसे ज्यादा जिलों से, और इसके बाद 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करें 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। अब
आएगा, उसके बाद है दौसा और इसके बाद आएगा। अब देखिए कितने जिलों से गुजरता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी अब 8 जिलों से गुजरेगा। कौन कौन से हैं, देखिए क्रम, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान की लग राजस्थान के जिन संभागों से गुजरता था या गुजरता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल जिलों में परिवर्तन आया। जो पहले 6 थे वहां बढ़कर कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर। इसके बाद आता है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। अब हम बात कर रहे हैं 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो पहले यहां कौन कौन से जिलों से गुजरता था, तो पहले यहां राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता था, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और
अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नीम का थाना, कोटपूतली बहरोड और इसका मतलब जयपुर और अलवर जिले जो है उन जिलों से अब यह नहीं गुजरता है। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए। संभागों की बात करें तो यह जोधपुर संभाग का एक जिला, उसके बाद बीकानेर संभाग और उसके बाद यह जयपुर संभाग से गुजरता था। अब यदि हम बात करें तो यह जोधपुर संभाग, उसके बाद बीकानेर संभाग, इसके बाद है सीकर संभाग और चौथा है जयपुर संभाग। अब यही ध्यान रखना है कि नए संभागों से कौन से अक्षांश गुजर रहे हैं। तो बांसवाड़ा संभाग से कर्क रेखा गुजर रही है और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रहा है। पाली से 2526 गुजर रहे हैं और सीकर संभाग से कौन सा गुजर रहा है तो एक तो 28 गुजर रहा है और एक 29 भी आगे गुजरेगा। तो अब क्लियर हो चुका है 28 को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं कि पहले कितने जिलों से गुजरता था, अब कितने जिलों से गुजरता था, पहले कितने संभागों से गुजरता था, अब कितने संभागों से गुजरता है, यानी कि कौन सा संभाग, क्योंकि संभागीय व्यवस्था भी परिवर्तित हुई है और जिलों का भी गठन हुआ है। तो कहीं ना कहीं संभाग और जिलों को जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के आधार पर पूछा जा सकता है और इसीलिए हम इसको थोड़ा सा कि पहले जो पढ़ा उसमें परिवर्तन नहीं हुआ और अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के आधार पर क्या परिवर्तन हुआ है तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आता है जिसमें हम
29 और 30 दोनों की बात करेंगे। देखिए यहां है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान रखना, राजस्थान की अक्षांशीय एवं विस्तार। अब यहां समझने की जो जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है। यदि हम बात करें 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह पहले दो जिलों से गुजरता था, बीकानेर और चूरू। अब नए जिलों के गठन के बाद 19 नए जिलों के गठन के पश्चात यदि हम बात करते हैं तो यहां अनूपगढ़, बीकानेर और चूरू तीन जिलों से गुजरता। अब संभागों की यदि हम बात करें तो पहले यहां केवल बीकानेर संभाग से गुजरता था, लेकिन अब यहां बीकानेर संभाग और सीकर संभाग, दो संभागों से यहां गुजरेगा। कौन सा? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि इसमें एक नया जिला जो बना है अनूपगढ़, वहां इसमें शामिल हुआ। अब बात करते हैं 30 की कहानी। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब हम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो यहां पहले यहां दो जिलों से गुजरता था, श्री गंगानगर और 19 नए जिलों के गठन के पश्चात बात करें तब भी वह दो जिलों से गुजरता है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका मतलब है पहले जो है यहां एक संभाग से गुजरता था, वह था बीकानेर संभाग, और अब भी यहां एक ही संभाग से गुजरेगा, वह है बीकानेर संभाग। तो इस तरह से ध्यान रखना, अक्षांशों को लेके जो परिवर्तन देखने को हमें मिला है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब ध्यान रखना, राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यह समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन जो हुआ है वह हुआ है राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों में
जो जिले और संभाग हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिला है कि जो नया संभाग मिला है या जो नए संभाग का गठन हुआ है उनसे कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं। तो जब आप इसका अध्ययन करें तो इतना विस्तार से अध्ययन नहीं करें जिस विस्तार से अध्ययन हमने किया है। आप इसको बहुत अच्छे से एक तरह से समराइज करिए। सबसे पहले तो नए संभाग कौन कौन से बने, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा से कौन सा गुजरता है, एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और दूसरा है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर पाली जिले से कौन से गुजरते हैं, तो 25 और 26। और सीकर जो है उस संभाग से कौन से गुजरते हैं, तो वहां से 2 गुजरते हैं, 28 और 29। तो एक तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि किस संभाग से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि जो 3 नए संभाग बने उन तीनों संभागों से 2-2 अक्षांश गुजरते हैं। एक तो इस तरह से समराई करिए। दूसरा बात करिए नए जिले, जो 19 नए जिले गठन हुए जिसमें सलुम्बर से कौन सा है गुजरता है, सांचौर से कौन सा गुजरता है, ब्यावर से कौन सा गुजरता है, केकड़ी से कौन सा गुजरता है। उसके बाद बात करें जो भी नए हैं, नीम का थाना से कौन सा गुजरता है, कोटपुतली बहरोड से कौन सा है। तो इसके आधार पर यदि आप एक समराइज करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा इन अक्षांशों में यदि परिवर्तन को लेकर पूछा जाएगा तो वह यही पूछा जाएगा कि कौन सा अक्षांश किस संभाग से गुजरता है या नहीं गुजरता है, या कौन सा जिला किस अक्षांश पर स्थित है, यानी कि उस जिले से कौन सा अक्षांश गुजरता है। इसलिए यहां जो भी राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश थे उनमें जो भी परिवर्तन देखने को मिला है उसको लेके हमने अध्ययन किया। अब यदि राजस्थान का एक कोई स्टैंडर्ड मैप आता है और उसमें राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का पूरा अच्छे से उल्लेख होता है और उसमें भी यदि हमने जो अध्ययन किया है इसके बावजूद कुछ बदलाव होता है तो जो भी बदलाव उसमें दिखाई देगा उसका भी हम अलग से एक बार अध्ययन करेंगे। हो सकता है हमने इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें अभी तक ध्यान में नहीं आए हैं और बाद में नया जो मैप आ जाए एकदम क्लियरिटी, क्योंकि अभी जो मैप राजस्थान सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन में दिया है वह राजस्थान का प्रशासनिक मैप है, ज्योग्राफिकल मैप नहीं है। और इसीलिए ज्योग्राफिकल मैप अक्षांश और देशांतर के आधार पर, भू आकृति प्रदेशों के आधार पर जो भी मैप आएगा, जिस तरह का भी परिवर्तन देखने को मिलेगा तो उसमें हम निश्चित रूप से अपनी क्लास में भी उसका जो है परिवर्तन को करेंगे, नई क्लास आपके लिए अपलोड कर देंगे ताकि आपको किसी तरह से इधर उधर भ्रमित होने या भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश और पहले और नवीन जिलों के गठन के संदर्भ में क्या परिवर्तन देखने को मिला है इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।